Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है तो वो है जी जुपिटर का, जो कि डायरेक्ट हो रहा है 24 को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा ब्यूटीफुल चेंज है, क्योंकि जुपिटर अपने ओन हाउस में है, पाइसेस में है, और अब ये हो रहा है डायरेक्ट फाइनली, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज। अगर हम प्लैनेट्स की दुनिया में देखें तो जुपिटर का पाइसेस में होना और डायरेक्ट हो जाना, मगर ये आपके 8वें घर में है, 8th हाउस में है, जो कि कोई बुरा नहीं है। पहले ही क्लियर कर दो, ये कोई बुरी चेंज नहीं है। जुपिटर जहाँ पे होता है वहाँ पे तो ये फल देता ही देता है, यानी कि उसके आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। मगर जहाँ पे ये नज़र रखता है, यानी कि जिस तरह इस वक्त आपके 5वें घर में है, दूसरे घर पे भी नज़र करते, तो ये वहाँ पे तो बिल्कुल बेनिफिट्स देता है। सो आप लोगों के लिए वैसे ना सिर्फ जुपिटर के फ़ायदे मिल रहे हैं यहाँ पे, और डिफरेंट प्लैनेट्स के भी। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपको यहाँ पे आज के दिन में सिर्फ रीडिंग्स दूंगी। और आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी कि जो प्लैनेट, यानी कि ख़ास तौर पे आज जुपिटर की बात ज़रा प्रोमिनेंट करूंगी, तो इसकी आज आपको एक रेमेडी भी दूंगी कि आप लोगों ने जुपिटर जहाँ पे है उसके लिए आपने करना क्या है, जिससे आपको इसके मज़ीद बेनिफिट मिलें। तो ये आज के दिन का हमारा बेसिकली मेजर टॉपिक भी होगा। अच्छा जी, आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट्स और बहुत बेनिफिट्स अब होने जा रहे हैं शुरू। जो हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, उलझने आपको इससे पहले आ रही थी रिलेटेड टू सो मैनी थिंग्स, वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अच्छे मामला थे, यहाँ पे सडन गेन्स आएंगे। सडन गेन्स जो आप लोगों को इनहेरिटेंस की जो इश्यूज चल रहे थे, जिन लोगों की ज़िंदगी में चल रहे थे, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में इश्यूज आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ज़मीन नाम हो गई, आप लोगों को कोई जायदाद के मरौले थे, कोई इश्यूज चल रहे थे, वो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। बहुत पुराना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इशू फैमिली में था, या आप लोगों की कोई ज़मीन जायदाद कोई फ़रोख्त नहीं हो रही थी, कोई मिल नहीं रही थी, आप बेचना चाह रहे थे, ऐसा कोई इशू था, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। और एक इसको हम कहते हैं जुपिटर की कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जिसको मज़ीद इन्हेंस या उसका एक हल भी होता है, जो आज आपको मैं वो एक समझ लीजिए कि एक गुण है जो आपको देने जा रही हूँ, जो कि एक इसको हम कहते हैं कि पर्सनल जायचे के बगैर, देखे बगैर भी एक इसका हल होता है। एक आप लोगों ने सदकात खूब देने हैं इस टाइम पीरियड में, एक हल है इस चीज़ का, जिसको हम कहते हैं कि हस्बे तौफीक। इसमें कोई इस चीज़ का नहीं होता कि आप ये करें वो करें, इस तरह से करें, इस चीज़ का सदका, ऐसा नहीं है। हस्बे तौफीक दीजिए। दूसरा, आप लोग किसी भी तरह से, जिसको हम कहते हैं कि क्योंकि 8वां घर है, इसको हम गुप्त घर कहते हैं, छुपा हुआ होता है ये हिडन एनिमीज़ को। तो आप लोगों ने किसी भी तरह से, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी का आपको कोई दुश्मन है और वो आपको बहुत देर से आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई मसले उलझने कुछ भी चल रहा है, तो कोशिश कीजिए। वैसे ये करना बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को माफ़ कर दें या आप फॉरगिव कर दें, लेकिन अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा या आपका कोई ऐसा कोई चीज़ चल रहा है और आप समझते हैं कि इसको लेट गो कर दिया जाए, कोई आपके पैसे जाते हैं इस चीज़ में, या आप किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो डू दैट। यकीन जानिए कि आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों के हल निकलेंगे। अभी एक ऐसी बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ये आप करके देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों में भला हो जाएगा। लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। दिस इज़ अ टाइम टू लेट गो योर ओल्ड मैटर्स। बहुत जो पुराने लड़ाई झगड़े जो दिल में भी होते, समटाइम्स वो शख्स हमारे सामने नहीं भी होता है, तो उसको लेट गो कीजिए। और ये वो चीज़ है जो आप समझ लीजिए कि मैं भी आपको सदका जारिया करके बता रही हूँ
क्योंकि ये बहुत से मसाइल हमारे हल करता है। ये एक रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजी की में हर चीज़ की एक रेमेडी होती है, और वो रेमेडी करने से या वो चीज़ करने से हमारे बहुत से मसाइल या बर्डन हमारे ऊपर से कम होते हैं, हमारे मसाइल सॉर्ट आउट होना शुरू होते हैं। तो आज मेरा फोकस ज़्यादा इस चीज़ पे भी है कि आप ये चीज़ करके देखिए, आपको दिल में सुकून या ज़हनी सुकून मिलेगा। जुपिटर रूहानियत का प्लैनेट है, ठीक है, और आपके 8वें घर में है, तो ये आपको सुकून देगा। लेट गो कीजिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली पॉलिसी पे रहिए, आप बेहतर महसूस करेंगे। एनी हाउ जी, आगे की तरफ चले तो आपके जो बिजनेस इश्यूज़ हैं वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर मिलेंगी। अब आपके मामलात अच्छे होंगे। अगर आप कोई घर का चेंज या घरेलू कोई भी रेनोवेशन या कोई ऐसी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, आपके यहाँ पे इखराजात बिल्कुल होंगे। आपके फाइनेंसिस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा होगा, उसको आपने मैनेज करना है। ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी इस वक्त ट्रबल में रहेगी, या यूँ समझ लीजिए समटाइम्स इखराजात ज़्यादा होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आपकी आमदनी में कोई कमी आएगी। आमदनी भी आपकी पहले से बेहतर होगी, सोर्स ऑफ इनकम पहले से ज़्यादा कोई पैदा हो सकते हैं। घरेलू लाइफ में थोड़े से मसाइल आ सकते हैं, उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। घर में पहले से ज़्यादा बरकत रहेगी। जो आपकी फैमिली लाइफ अगर कोई डिस्टर्बेंस थी, मदर साइड, मदर हेल्थ या उधर कोई इश्यूज़ आ रहे थे, वो भी बेहतर होंगे। यानी कि आपको हर तरफ से घर में अब खैर डलेगी, घर से बेहतरी ही मिलेगी। पर्सनल लाइफ में एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा होती है और आपको फिर करूँगी, नए रिश्तों की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, प्लीज़ काइंडली अपने कंपैटिबिलिटीज़ को इस वक्त में ज़रूर चेक कराएं। और ये वक्त अच्छा है, आप नए रिश्तों में, नए मामलात में ज़रूर जाएंगे। इसी तरह से जो लोग पार्टनरशिप्स वाले मैटर्स में या इन्वॉल्व हो रहे हैं या जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र का टाइम है, आपको पार्टनरशिप वाली ऑफ़र्स भी आएंगी, तो आप लोग के लिए मामलात अच्छे रहेंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जिनको पहले थे, आपके इनफैक्ट वो वाले मामलात भी सॉर्ट आउट होंगे। इसको हम कहते हैं नई मेडिसिन, नए मामलात, नई चीज़ें। ये आपको कोई डॉक्टर्स के सजेशंस के मुताबिक जाना चाहिए, मगर इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, here we go, फर्स्ट कार्ड। यस, इट्स अ टाइम ऑफ, कहते हैं ना, आपके लिए नई सुबह का आगाज़, और बहुत सी चीज़ों में होगा। बहुत से जो परसेप्शंस आपकी बहुत सी चीज़ों के बारे में बने हुए थे, वो सॉर्ट आउट होंगे। लिटिगेशन वाले जो मामलात हैं उसमें, या अगर आपके ऊपर किसी ने कोई केस बनाया हुआ था, केस बना हुआ था, वो जो भी था, मे बी आपके आउट ऑफ द कोर्ट जाके मामला हल हो, मगर यहाँ पे इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको फल, बेनिफिट बिल्कुल मिल सकता है। पेरेंट्स की तरफ से क्या है, आप थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे अपने मामलात को बेहतर, या अंदर कोई गिल्ट फीलिंग भी है, आपकी यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी, मामलात बेहतर बिल्कुल जाएंगे। आपको मैं इस वक्त अच्छे हैप्पी मूड में देखती हूँ। मिरेकली आपका कोई, उसे क्या कहना चाहिए, मौत ज़ाती तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ या कोई आपके बहुत से मामलात ना मिरेकली ठीक होंगे। और फिर से कह रही हूँ, इट्स अ टाइम जहाँ पे अपने सदकात वगैरह खूब दीजिए, और इट्स अ टाइम जिधर आपकी रिकवरीज़ है, और बहुत अच्छी हेल्थ रिकवरीज़ हैं। बेसिकली इट्स योर हेल्थ रिकवरी। और आपको किसी ने ना ट्रिक अराउंड किया था पैसों के मामले में, एंड यू नो दैट किसने किया था, आप किस तरह से ट्रिक अराउंड हुए थे। आपको किसी गेम में उलझाया गया था, और आपको उस चीज़ का रंज गम भी है, क्योंकि मे बी इट्स योर वेरी ओन, आपको बहुत अपना था, किसी गैर के साथ नहीं आपने ये काम किया था, जिसके साथ भी किया था, जिसने भी खेलना चाहा था, मे बी आपके कोई अपने घर का कोई बहुत प्यारा, आपको इस चीज़ का बहुत रंज गम है। और या अभी रिसेंटली ही शायद आपके सामने ये कोई चीज़ आई है। कभी आप कंफ्यूज होते हैं, कभी आप कहते हैं कि ठीक है, क्या मैं कहूँ, यानी कि आप उसको कभी कभी खट्टी मीठी बात कर भी जाते हैं, बट आई बिलीव यू शुड लीव इट ऑन, क्या कहते हैं, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अपने मामलात को आगे लेकर चलिए। उस शख्स के साथ ये बात करना भी शायद आप समझते, मैं शायद एक दफ़ा कहते हैं ना, अपनी ये बात करके मैं बस शायद मैं ठंडा हो जाऊँ या जो भी, आई डोंट थिंक सो, इट्स इम्पॉर्टेंट, जस्ट लीव इट। क्योंकि शायद उस शख्स को भी अपनी इस गलती का एहसास है। आपको मेरा ख्याल है बहुत
इस चीज़ को इग्नोर कर देना चाहिए। और एज आई सेड, ये थोड़ा सा टाइम हीलिंग्स का है। हील कीजिए अपने आप को काम डाउन कीजिए। और अगर आप लोग को फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि प्रेगनेंसीज़ में इस तरह के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, इट्स अ टाइम आपकी ये चीज़ें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड मैंने आपको भी कहा कि आपके जितने भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। अभी आपने या आपने को अपने ब्यूटी रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट लिए हैं, और ट्रैवलिंग बिल्कुल इस वक्त आपकी आ सकती है। और आइदर आपने को अपने कोई आपका कोई पेट है जिसको आप इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से आपने को पेट लिया है, समथिंग लाइक दैट एज वेल। यू लव पेट्स मे बी। और आप टैलेंटेड है, बहुत सी चीज़ों में है, थोड़ा सा आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इजी किया है, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स सो मैनी थिंग्स। आपकी बहुत सी चीज़ों के हल बिल्कुल निकल आएंगे। आप इस वक्त थोड़े से लेज़ी या किसी चीज़ को लेकर, मे बी और अ स्टूडेंट, या आपकी एजुकेशन में थोड़े से आप लेज़ी हुए हुए हैं, उस साइड को थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, हियर वी गो। ओके, आप बहुत सी चीज़ों में, जिससे हम कहते हैं यू आर वेरी वेल स्पोकन, आपका टैलेंट बहुत अच्छा है। और शायद मैंने जिस अभी लास्ट बोला था कि मे बी यू आर अ स्टूडेंट, और या आप ऐसी किसी फील्ड से रिलेटेड है, आप अपनी टैलेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अपने अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिए। दिस इज़ एक्चुअली योर मैसेज। अपने टाइम को बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिए। मे बी आपको अपने टाइम को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं करें। यू नीड टू मैनेज योर टाइम। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जी। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलेगा आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। ओके जी, ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है, ओनली दिस नंबर। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। और ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर, डायरेक्ट हो रहा है 24 को। इट्स अ मेजर थिंग, जो कि आप समझ लें कि इस साल के सबसे एंड में, जो कि हम सब के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, मगर वर्गोज आप लोगों के लिए इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल चेंज। आपके 7वें घर में जुपिटर डायरेक्ट पाइसेस में। व्हाट अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि आप लोग की इमोशनल लाइफ में अब एक बहुत खूबसूरत चेंज बिल्कुल आएगा। जुपिटर का डायरेक्ट होना 7वें घर में, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। आप लोगों की पर्सनल लाइफ, जो कि बहुत अरसे से एक डिस्टर्बिंग फेज में चल रही थी, चीज़ें होते होते एक तो कुछ लोगों की लाइफ में रह जाती होंगी। एक तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बात ज़रूर कहती हूँ कि हर एक का पर्सनल बर्थ चार्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके ऊपर किस प्लैनेट की महादशा है, अंतरादशा है, प्रियंतरा दशा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन महादशा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एनी हाउ जी, इस वक्त एक तो जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना आपके 7वें घर में आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि कोई रुकावट, कोई चीज़, कोई ऐसा मरहला आपकी ज़िंदगी में जो कि तय नहीं पा रहा था, उन लोगों के लिए, चाहे आपकी मैरिज प्रॉब्लम्स आ रहे थे, रीमैरी करना था, कोई भी इशू था, वो चीज़ आप लोगों की अब सॉर्ट आउट होगी। कमिटमेंट्स आएंगी, और इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग कमिटमेंट, हवाई वाली नहीं, यानी कि कोई आता था जाता था, वो ज़िंदगी में सेटल डाउन नहीं आप हो रहे थे। अब एक वो चीज़, एक वो मरहला आपका फाइनलाइज हो जाएगा।
एक तो ये ब्लेसिंग है, लेकिन उसमें आप लोगों ने प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी कंपैटिबिलिटीज़, फाइनल मरहला है तो कहते हैं ना, फाइनल एक चीज़ हो रही हो तो उसको आपने अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है कि उनके लोग बहुत अच्छे बन के ज़िंदगी में आते हैं और बड़ा एक गुड ड्रीमी बन के आते हैं कि वेरी प्रेजेंटेबल बन के, ज़ाहिर है किसी से रिश्ता करना हो तो ऐसे ही कोई बन के आता है, लेकिन अंदर वाला जो सिचुएशन है वो आपके बर्थ चार्ट्स ही बताते हैं कि कितना कोई कंपैटिबल है। फिर जिनके हम इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो चल रहे होते हैं बहुत देर से या कोई फासले पे रह रहे होते हैं, वो चीज़ें अब कितनी हतमी आपको बात या सूरत हाल बताएंगी, वो चीज़ भी आपकी फाइनली किसी नतीजे पे बिल्कुल पहुंच जाएंगी। कोई है, रहता है, नहीं रहता है, एंड ऑफ स्टोरी, ये चीज़ें भी आपके सामने खुल के आ जाएंगी। वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, वैसे भी ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए वर्गोज इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, यानी कि अब आप लोगों का एक ट्रैवलिंग वाला दौर आएगा, और जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है आप लोगों के लिए तो है ही बड़ा बेहतरीन टाइम। चाहे आपकी कोई क्लाइंटेज है, चाहे आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिन लोगों की फील्ड होती है, मैं अक्सर उनको कहती थी चाहे वो इंटरनेट का दौर है, आप लोगों का क्लाइंटेज ऐसा है, या आप लोग ऐसी फील्ड से रिलेटेड है, आप कोई ऐसी जॉब करते हैं, आप अपने मुल्क में रहते हुए ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और वो लोग जो कि रहते ही हवा में हैं, क्रू होता है, हमारे ऐसे फोर्सेस से रिलेटेड लोग होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये वक्त अब आपको फाइनेंसिस में बेनिफिट देगा। फिर जो लोग कोई जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं, आप लोग कोई ऐसे आप लोग कोई ऐसा बिजनेस वेंचर है और आप उसमें कोई नया कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, वहाँ पे एक आपको सजेशन है, क्योंकि आज मैं सबको कुछ रेमेडीज़, कुछ इससे रिलेटेड, ख़ास तौर पे जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि रूहानियत को, आपके बिजनेस को, आपके काम को, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड एक आपको रेमेडी सॉर्ट ऑफ चीज़ बता रही हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपके 7वें घर में है जुपिटर, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होती हैं। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो और वो आपसे कोई हेल्प चाहे, वो आपसे कोई सजेशन चाहे, एक तो आपने उसको दिल खोल के और बड़ा सिंसियरली, क्योंकि जुपिटर रूहानियत को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, या आपके लाइफ पार्टनर को, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस घर में होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, प्लस एस्पेक्ट्स भी होती हैं। तो आपने एक तो दिल खोल के उसकी हेल्प भी करनी है। एक चीज़ जो आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ, ये आपकी रेमेडी है, सदकात खैरात आपने खूब देने हैं, और ख़ास तौर पे उसकी मदद ज़रूर करनी है जो ऑलरेडी अपनी इमोशनल लाइफ में डिस्टर्ब हो। इसको हम कहते हैं कि वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, या आप किसी की शादी करा सकते हैं, आप किसी की शादी में मदद कर सकते हैं, आप जितना हस्ब तौफीक मदद कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी के बड़े बर्डन्स चीज़ें ख़त्म कर देगा। इट विल हेल्प यू। आप इमोशनली जितने डिस्टर्ब है, या अगर आप किसी तरीके से दुखी हैं, परेशान हैं, याद रखिएगा ये एक ऐसा वक्त आया है जो कि बड़े अरसे के बाद आया है। जुपिटर की ये पोजीशन बड़े अरसे के बाद आई है, ये आपको रिलीव देगी, आपको मेंटली जिस बर्डन में आप हैं, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीव का बायस बनेगी। लिहाजा अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम में, परेशानी में है, हेल्प दैट पर्सन आउट, जो वाकई ही जायज़ हो, आपको लगता हो, आप जानते हो, आपको समझ में आती हो, उसकी मदद कीजिएगा। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीव होगा। हेल्प दैट पर्सन। आप इमोशनली कर सकते हो, आप उसको फाइनेंशियली कर सकते हो, ज़रूर मदद कीजिएगा। आप यकीन जानिए कि आपके एक, वो कहते हैं सोलली यू विल फील वेरी पीसफुल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके डिफरेंट और जो इश्यूज़ है, जो लोग आपके बच्चों की तरफ से, जो आपको प्रॉब्लम्स, चीज़ें बहुत अरसे से आप फेस कर रहे थे, किसी ख़ास में आपको बहुत अरसे से, वर्गोस कह रही हूँ कि आपका कोई बच्चा, या आपका कोई खुद का, शायद आपकी शादी के प्रॉब्लम, या आपके किसी बच्चे की तरफ से, आप उसकी एजुकेशन हो सकती है, उसकी शादी हो, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, आप वहाँ पे ईज़ी हो जाएंगे। वो, या आप पे कोई ताल्लुकात हो सकते हैं किसी ख़ास की तरफ से, आपके तरफ के, वो भी अब आपके इश्यूज़ काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जिस तरह मैंने आपको ये एक सॉल्यूशन बताया है, ये अदर देन आपकी पर्सनल रीडिंग्स की तरफ से, पर्सनल रीडिंग्स आप लें, उसमें आपको कोई सॉल्यूशन बताया जाए, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी हाई टाइम कि आप उसको बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि कुछ ऐसे वक्त बने हुए होते हैं, ये बात आसमानी कुदरती तौर पे है,
प्लैनेट्स की पोजीशन है, या आसमानी एक सियारों की पोजीशन है। अगर आपको कोई रेमेडीज़ बताई जाती हैं तो उस वक्त पे इसको ज़रूर फॉलो करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। ओके, है वी गो। फर्स्ट कार्ड हमारा क्या कहते हैं। यस, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने क्या उसे कहते हैं खुल के भी आई हैं। बहुत सी चीज़ों में क्या आपको कुछ मामलात में आपको कोई रिजेक्शन मिली है, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं इट्स टाइम, या आपने एक बड़ी कोई दुखी सी सिचुएशन पिछले कुछ अरसे में देखी है। मे बी आप किसी को बार बार कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट आपने तरीके, कोई हरबे, कोई मामलात आपने अपनाए हैं टू अप्रोच समवन, या आपके सामने कुछ चीज़ें खुल के भी आई हैं कि में भी आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि यू में आप कुछ किसी चीज़ में कोई गलत थे, या आपने कोई गलती की थी। यू हैव रियलाइज, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी आपको आई है। आपके लिए कुछ मिरेकल यहाँ पे हुए हैं, मिरेकल होने जा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए, बिकॉज ये का टाइम आपको मिरेकल्स का, लाइफ आपकी बैलेंस होगी, आप एक्सपैंड करेंगे। एज ए सेड इट इज़ बिटवीन यू एंड योर वन ऑफ योर किड, या आपके बच्चों के दरमियान का कोई मामला है। आपकी अपनी शादी के बारे में, आपका अपना कोई लाइफ पार्टनर के बारे में यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। मैंने अभी आपको कहा था आपकी जो चीज़ें बहुत ख़राब हुई हुई थी, आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, आपका कभी कभी दिल करता है कि मैं आइसोलेशन में चल जाऊँ, क्योंकि जो कोई भी आपकी लाइफ में ये गिल्टी है, आपको विक्टिमाइज़ किया गया है, आपको वो शख्स फिर से सेल्फ विक्टिम वाली, सेल्फ पिटी वाली चीज़ बना के उसने फिर आना है। बी केयरफुल, आइदर दिस पर्सन इज़ अ क्या हो सके इतना कोई टॉक्सिक पर्सन है, या तो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा जो भी होगा, क्योंकि इसने आपको ज़िंदगी में शायद बहुत दफ़ा रिजेक्ट किया है। जिस वक्त आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत थी, आपको उसने रिजेक्ट किया, और फिर उसने ये गेम, फिर ये ड्रामा करके दोबारा आना है। मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली फाइनल कॉल नहीं होती। इस शख्स ने आपकी ज़िंदगी से चले जाना है, जो भी होना है, दिस इज़ एक्चुअली अ फाइनल कॉल। अच्छा जी, मैं आपको इस वक्त सेलिब्रेशन में, अपनी सेल्फ वर्थ में, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ये सिर्फ ये कोई जो भी कोई ये आपकी ज़िंदगी में एक है ना, इसको मैं आइटम ही कहूँगी, इसको आइदर इस टाइम पीरियड में सॉर्ट इट आउट है या नहीं है। फाइनल वो किसी को या तो रखना चाहिए, यहाँ पे टोटली ब्लॉकेज अपने माइंड से, अपने सिस्टम से पूरा निकाल देना चाहिए। इट इज़ योर फाइनल कॉल, क्योंकि आपको इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ का, अपने मामलात का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ है। और फिर से कहूँगी कि इट इज़ अप टू यू कि आप इसको मज़ीद अपने साथ साथ ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, या आप इसको निकाल देना चाहते हैं। ओके जी, यस, यू आर मच कॉन्फिडेंट देन बिफोर। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका करियर पहले से बहुत अच्छा है। मैं आपको बैलेंस देखती हूँ, पीसफुल देखती हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, प्रोटेक्टिव देखती हूँ, और आपको बहुत सी चीज़ों में अब शायद अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी भी मिल गई है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? Message of this reading, okay, so many messages for you guys. It seems कि आपको थोड़ा सा ओके आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह एक हद से ज़्यादा आपको रिलेशनशिप के हवाले से शायद आपको बहुत सी चीज़ें तंग करती हैं, और आपको अपनी वर्थ का तो पता है। आप समटाइम्स आपको अपनी वर्थ का भी पता है, अपनी हर चीज़ का भी पता है, लेकिन इतने क्वेश्चन मार्क्स क्यों है? क्योंकि आपके हर चीज़ के आगे बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, और आप अपनी सेल्फ एबिलिटी, हर चीज़ के ऊपर खुद से इतना शक क्यों करने बैठ जाते हैं? भाई ये इतने क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं आपकी ज़िंदगी में? ओके, इसीलिए शायद आपके 3 कार्ड्स हैं मेरे सामने। ओके, और व्हाई द फीलिंग ऑफ दैट मच आप समटाइम्स इतनी लाइट में जाके इतने डार्क में क्यों चले जाते हैं? आपकी लाइफ में इस वक्त 2 सिचुएशंस चल रही हैं, मे बी दैट्स व्हाई यू आर इनटू 2 सिचुएशंस। मे बी आप हील भी होते हैं, और एकदम से आपके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है जो कि पास्ट का है, और यू फील अशेम्ड अबाउट दैट सिचुएशन। देयर इज़ नो, आपकी ज़िंदगी में जो भी पास्ट में हो चुका है ना, उसको अपनी ज़िंदगी से आई थिंक यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया सिलसिला आता है, कोई नया मामला आता है, तो उसको आपको वेलकम करना चाहिए। और जो पास्ट का सिलसिला है, जो भी है, यू डोंट नीड टू फील अशेम ऑफ दैट सिचुएशन। जो हो चुका है वो हो चुका है,
लिव इन द मोमेंट, आज में जिए, फ्यूचर की तरफ देखें, डोंट लुक इन द पास्ट। वो जो भी सिलसिला था, जो भी था, यू नीड टू हील फ्रॉम दैट, उससे आपको हील होना है, ना कि उस पास्ट में रहना है। दैट्स वाई आप लोगों की इतनी फ्रीक्वेंटली कार्ड्स निकले हैं। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। आंसर सोचिए अपने माइंड में। एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके जी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। सिर्फ ये एक वाहिद नंबर है, ओनली दिस नंबर, जो मुझे आपसे कनेक्ट करता है। इसके अलावा और मेरा कोई नंबर नहीं है, ओनली दिस नंबर। इस नंबर पे पहले आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है या आप इस नंबर पे डिटेल्स ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। मैं बेहद मशकूर हूँ। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है जी जुपिटर जो कि डायरेक्ट हो रहा है 24 को। और ये आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबके लिए ही है, मगर आपके है ये जी छठे घर में, 6th हाउस में, इनटू पाइसेस। और बड़ा अमेजिंग चेंजेस लेकर आ रहा है, इनफैक्ट सबके लिए है, मगर आप लोगों के लिए एक बड़े मुनफरिद अंदाज से ये चेंजेस को लेकर आएगा। आप लोगों की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, आप लोग की हेल्थ से रिलेटेड है। सो मैनी चेंजेस इसका अब जहाँ पे ये खुद होता है वहाँ पे तो ये बिल्कुल फल देता है, चेंजेस लेकर आता है, मगर इसकी एस्पेक्ट्स होती हैं वो उससे भी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सबसे तो जो अच्छी बात है, जो लोग जॉब्स के हवाले से, अपनी आमदनी के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए तो ये बेहद पॉजिटिव है। आप कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं अपने काम में, वहाँ पे चेंज आएगा। जॉब में चेंज लेकर आना चाहते हैं, इनफैक्ट जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे कोई कुछ चेंज को लेकर आना चाहते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि ये आप लोग की सोच को, चीज़ों को बहुत वास्ट करेगा मुनफरिद अंदाज से। और आप अपने कुछ मतलब वर्सटाइल किस्म का कोई चेंज लेकर आना चाहे तो वो भी बहुत खूबसूरती से आप लेकर आ सकते हैं। वैसे भी इस वक्त आपके दूसरे घर में भी बड़े अच्छे खूबसूरत प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और ये आपकी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के तो वैसे ही यानी कि बड़ा एक अच्छा चेंज है। और लिब्राज, आफ्टर सो लॉन्ग आई मस्ट से कि आप लोग एक बड़े साइन ऑफ रिलीफ में गए हैं, और आप लोग की लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी आई है, और हर तरह से आई है। फाइनेंसिस को लेकर, आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर, हर तरह से एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन बैठी है। तो अगर आपके फाइनेंसिस को ही देखा जाए सबसे पहले, जो इस वक्त एक बड़ा मेन कंसर्न और बड़े अरसे से आप लोगों के लिए बना हुआ था, तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव टाइम। क्रिएटिव माइंडेड आप लोग हुए में हैं, अगर आप लोग लिखने, पढ़ने, आर्टिस्ट या कोई इस टाइप की फील्ड से रिलेटेड है, तो इस वक्त आपका माइंड बड़ा अच्छा चलेगा। आप स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको अपनी जॉब में, जिस तरह मैंने भी कहा, चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो ये इट इज़ अ गुड टाइम। मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं लेकर आना चाहते देन इट इज़ फाइन। आपको अपनी जगह पे ही रहते हुए कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह लग सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। आप कोई परमानेंटली कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। आप अगर वैसे ही कोई, इसको हम कहते हैं कोई रिलीजियस कोई आपका ट्रिप आ रहा है, प्लानिंग ही करते हैं, क्योंकि आप इस वक्त प्लानिंग में बहुत रहेंगे, आपका माइंड इस तरफ बहुत रहेगा। आपकी डेली रूटीन पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा। इसको हम कहते हैं कि डेली लाइफ पैटर्न चेंज होता है। आप अपने एम्प्लॉयज़ में, आप खुद कहीं पे सीईओ है, अपनी कंपनी है आपकी, और आप अपने एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा एक अच्छा चेंज होगा।
इसको हम कहते हैं टाइम, आप अपने एक्सपैंड कर सकते हैं। आपकी कंपनी, आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो आपके हक में बड़ी अच्छी साबित होगी। फिर अगर आपकी कोई पर्सनल इमोशनल लाइफ है, वहाँ पे आपके लिए इस वक्त, क्योंकि अब आपके लगन में सिर्फ कीतू रह गया, तो आपकी ना वो चीज़ एक थोड़ी सी आपकी सोच में फ़र्क आएगा। और आपकी लाइफ में बहुत से, मैं एक वर्ड यहाँ पे बोलूँगी कि लटरम पटरम लोग बहुत से चले जाएंगे, तो आप फोकस रहेंगे अपने रिश्तों में, एक फोकस आप हो जाएंगे। और कहाँ पे किस तरह से किसके साथ, जो लोग सिंगल है तो आप एक उस तरीके से सोच सकेंगे। उसमें मैं हमेशा आपसे इल्तिजा करती हूँ, कंपैटिबिलिटीज़, एक ही वक्त पे दो लोगों के जायचे बनते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ वो चेक करें। फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अपने रिश्तों में आप बड़ा स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। सो हर तरह से आप लोगों की लाइफ में इस वक्त पॉजिटिव है। मदर साइड, मदर हेल्थ थोड़ी सी आपको ट्रबल दे सकते हैं, यूँ कह लीजिए कि आपका फोकस उस तरफ ज़रा ज़्यादा जाएगा। जुपिटर के हवाले से मैं इस वक्त सबको एक समझ लीजिए कि रेमेडी सी बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वहाँ पे मेरी आपसे जो आप लोगों के लिए एक रेमेडी है, आपका हाउस ऑफ हेल्थ और हाउस ऑफ जॉब भी होता है, ये बड़ी चीज़ों को है रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों के लिए रेमेडी ये है कि आप लोग, अगर कोई जॉब में कोई परेशान है या किसी को हेल्थ का इशू है, दोनों ही तरह से है। एक तो ये कि आप सदकात बेहद दीजिए, मैं सबको ये कह रही हूँ, एक ऐसा वक्त बना है, बहुत अरसे के बाद बना है, तो आप लोगों को भी एक मेरा एक सजेशन है कि आपने सदकात देने हैं। और हस्बे तौफीक, और हस्बे तौफीक में ये होता है कि हम खर्चा करते वक्त बहुत करते हैं और सदक़ात देते वक्त थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। तो हस्बे तौफीक ही दीजिएगा, अल्लाह ताला ने जितनी आपको तौफीक दी, और उसकी मदद कीजिए। सबसे पहले तो जिसको नौकरी की ज़रूरत है, अगर आप उसकी कोई लगवा सकते हैं, कोई हेल्प कर सकते हैं, जो भी अपने पास रख सकते हैं, जो भी जिस तरह से, एक तो वो कीजिए। दूसरे नंबर पे, अगर किसी को कोई हेल्थ का ऐसा इशू है, कोई नहीं कर सकता है, आप उसकी जिस हद तक कर सकते हैं ज़रूर हेल्प कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। ओके अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में आपको मुसलसल क्या है, कोई बहुत बेरुखी देखी आपने कुदरती तौर पे, और बड़े लोगों की तरफ से देखी है। रिजेक्शन, आपको कोई एक मकसद था, कोई एक चीज़ थी जिसके पीछे आप मुसलसल लगे रहे, बट कॉन्टीन्यूसली यू वर बीइंग रिजेक्टेड बाय, क्या किसी सिचुएशन में आप बड़े परेशान रहे हैं, मगर आखिरकार आपने बड़ी दुआएं की हैं, या अल्लाह ताला चाहते थे कि आप थोड़ा सा किसी चीज़ में, या आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, और आप रहे हैं। दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं, बड़ा आप सजदों में मैं आपको देखती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ आपने मुसलसल की है। और फिर आखिरकार आपको क्या है, कोई, क्योंकि आप शायद किसी बेसब्रे होकर नहीं, जिससे इंसान किसी चीज़ में या किसी बहुत हल्की चीज़ को अपने लिए सोच लेता है, किसी नेगेटिव चीज़ को अपने लिए सोच लेता है। मे बी यू आर एंगेज्ड इन दैट सिनेरियो, किसी ऐसे शख्स के साथ आप इंगेज हो गए थे। एनी हाउ, मैं इस वक्त आपको अच्छा देखती हूँ, बेहतरी में देखती हूँ, खुशी में देखती हूँ, खुशहाली में देखती हूँ। बड़ा बेहतर है, आपको आखिरकार रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मेरी ये सेल्फ वर्थ ही नहीं थी, मेरी तो वर्थ ही कुछ और थी। वो काम से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपके रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकती है। आप ईमान के पक्के हुए हैं, अचानक आपको पता चला कि भाई मैंने अगर ईमान रखना है ना अल्लाह पे, तो मेरे सामने चीज़ें आ ही जानी। ईमान के पक्के बेसिकली आप हुए हैं। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, बड़े डुअल फेज लोग आपके सामने, इस कहते हैं इस दौर में, आपने इस सिचुएशन में शायद आपने बड़े डुअल फेज लोग, आपके मुंह पे कुछ और थे, पीठ पे कुछ और थे, वो आपके दोस्त, आपके कुछ अपने ऐसे आपने देखे हैं, आपको रियलाइज़ हुआ है। और शायद आपको वो रियलाइजेशन इस सारी सिचुएशन में जाके ही मिलनी थी। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, हेल्थ में मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब देखती हूँ, और मे बी it's you, or maybe it's someone very close to you, maybe it's your mother side, something like that। यहाँ पे कोई पेरेंट्स की साइड से आपको बाबा थोड़ी सी फिक्र आती है। और आखिरकार आपको बहुत अच्छी क्या है, आपको किसी ने सा होल्ड सा नहीं कर लिया था, आपको कुछ सपोर्ट, कोई ऐसी चीज़ आई है। आप अपने कामों में यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, या अपनी फैमिली में करेंगे, आइदर ये प्रेगनेंसीज है या कुछ भी है, मगर आपको डेफिनेटली मैं सो ये कहूँगी कि आपको किसी बड़े ने जिस तरह कोई होल्ड कर लिया। मे बी आपकी लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कोई सपोर्ट सिस्टम मिला, आपके बारे में कोई गॉसिपिंग
या आपकी कोई शादी का चर्चा है या कोई ऐसा कोई चर्चा है आपके बारे में। बेसिकली इट्स अबाउट योर लाइफ। क्या है, आपको कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से बार बार स्पाई करता है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट कीजिए, अपने बारे में थोड़ी सी या अपने आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात होती है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट कीजिए। आई थिंक आपके इर्द गिर्द के लोग ही हैं, आपको कहते कुछ है मगर करते कुछ है। दे से वी डोंट टॉक अबाउट यू बट येस बिहाइंड योर बैक वो आपके बारे में ही आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को पहुँचाते हैं। और यू नीड टू बी केयरफुल। आई थिंक दे आर नॉट सिंसियर विद यू, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो आपके साथ, क्योंकि वो आपको कहते कुछ और करते कुछ हैं। और मे बी दे आर जेलस। आप अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी सूरत हाल में रहते हैं, और आपका इस टाइम पीरियड में मे बी आपका कोई घर का चेंज आए, और शायद यू ऑलरेडी नो बिकॉज आपके अंदर कोई साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ है, और आपको इस टाइम पीरियड में बहुत सी चीज़ों का क्लोजर मिलेगा। आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपको ख्वाबों में आंसर मिल रहे हैं, आपको ऐसी इंडिकेशंस मिल जाती हैं। दिस इज़ योर गुड लक। और यस, आप के पास कोई आपका कोई पेट है, कोई ऐसी चीज़ है, आपको ना आज़ादी चाहिए। आपको किसी सिचुएशन से, घर से, जिधर आप रह रहे हैं उस घर से ज़्यादा आपको आज़ादी चाहिए। आपको बाउंड्रीज उस घर की तंग करती हैं। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। जिस घर में आप रहते हैं ना, उस घर में कोई चक्कर है भाई, कोई नेगेटिविटी है, कुछ है। आई थिंक आपको उस घर की कोई हीलिंग, कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए। या आप जिस कमरे में रहते हैं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एनी हाउ। और बहुत से लोगों को फॉरगिव फॉरगेट करके आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मे बी दैट्स वाई। अच्छा, ये जो है इसी वजह से शायद आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी इसीलिए है, और मे बी यू विल बी फाइन। आप अपनी कोई हीलिंग कीजिए। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इस वक्त मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही है। कोई आपको पेन रहती है, आप डिस्कम्फर्ट रहते हैं, और किसी एक स्पेशल पोर्शन पे आपको कोई मुसलसल पेन होती है, और इमोशनली एकदम से आपको क्या है, कोई फियर आता है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर इमोशनली। आपकी किसी बॉडी एक में या कोई ऐसी चीज़ है आपको जो मुसलसल रह रही है, और दिस इज़ अ टाइम टू गेट योर हीलिंग on. Yes, definitely there is something like this. As I said, मैंने आपको पहले भी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट किया। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है जी कामयाबी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर सिर्फ वो है जो कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है और मुसलसल आ रहा होता है। ये सिर्फ मुझे और आपको एक राब्ते में ला सकता है, और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए होता है। और थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं सब के लिए। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जिस प्लैनेट का चेंज आ रहा है, तो वो है जी जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, 24 को हो रहा है। सबके लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, मगर आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, ऑसम कह लीजिए। आपके 5वें घर में ये चेंज आ रहा है, और जुपिटर पाइसेस में है। पाइसेस में सबसे बेहतरीन होता है, 5वें घर में हो तो और भी अमेजिंग है। जिस घर में होता है वहाँ तो बेहतरीन फल देता ही है, यानी कि वहाँ के लिए तो बेहतरीन है। जहाँ पे इसकी एस्पेक्ट्स होती हैं उससे भी ज़्यादा कमाल करता है। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ है तो वहाँ पे ये बेहतरीन पोजीशन, आपकी रेपुटेशन, आपके इमोशनली मामलात बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। आपकी शादी हो, आपकी कमिटमेंट्स हो। हालांकि अभी आपके 7वें घर में मार्स है, रेट्रोग्रेशन में है,
आपके लगन में बहुत से प्लैनेट्स हैं। मैं ऑलरेडी आपको पिछले हफ्ते में कहा था कि अब आपकी सिचुएशंस चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। आपके लिए ऑप्शंस चीज़ें, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अभी बेहतरीन मामलात आ रहे होंगे, या एक से ज़्यादा ऑप्शन चीज़ें, कमिटमेंट्स जो जिनकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आप लोग शादी करना चाह रहे हैं, रीमैरी करना, यानी कि एक से ज़्यादा शादी हो चुकी है, ख़त्म हो गई थी, दोबारा शादी के कोई प्रपोजल्स हैं, उनमें आप लोग कोई देख रहे हैं अपने मामलात, उसको भी रिकंसिडर ज़रूर कीजिए। ये वक्त ना आपको ऑप्शंस देगा, क्लैरिटी आएगी, यानी कि अगर आप इससे पहले कोई डुअल माइंडेड थे, करें ना करें, किससे करें, उधर क्लैरिटी आएगी। एक चीज़ जिसको इस वक्त आपने सबसे ज़्यादा काबिल गौर चीज़ है, जिसको आपने रखना है अपने जहन में, क्योंकि मैं इस दफ़ा अपनी रीडिंग में, इस हफ्ते की रीडिंग में, जुपिटर के हवाले से इसको हम एक रेमेडी कहते हैं, वो भी आपको बिल्कुल बताने जा रही हूँ, जो कि बड़ी ज़रूरी है। ये टाइम बड़े अरसे के बाद आया है, और जुपिटर का डायरेक्ट होना, इस वक्त में होना, सैटर्न भी डायरेक्ट है, तो ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे सबको अपने अपने लिए एक हीलिंग की ज़रूरत है। जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जुपिटर हमारी स्पिरिचुअलिज्म, हमारा पैसा, हमारी औलाद, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके 5-6 घर में है तो बड़े मामलात को लेकर आएगा। और पाइसेस में होना इसकी सबसे बेहतरीन एग्जॉल्टेड पोजीशन, सबसे बेहतरीन होता है। तो आप लोगों ने रेमेडी अब क्या करनी है उसकी तरफ भी आऊँगी, ताकि आप लोगों की जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो। और ये याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, तो जनरली ही बता रही हूँ। जिस वक्त आप पर्सनल रीडिंग्स देते हैं तो उसमें पर्सनल होती है, और ये वो वक्त है कि जहाँ पे अगर आपको पर्सनली भी कोई चीज़ बताई जाती है, या बता चुकी मैं बताऊँ, या कोई भी आपको बताए, तो प्लीज़ काइंडली उसको कंसिडर करें, और ज़रूर अपनी उस रेमेडीज़, हीलिंग्स, क्योंकि ये वक्त हील करने का है, स्पिरिचुअलिज्म है। आप स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर रहे हो, आप कुछ भी करो, तो ये वक्त आपकी नेगेटिविटीज़ को दूर करेगा, 100% करेगा, बशर्ते कि आप उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप कैसे उसको फॉलो करते हैं। सदक़ात, खैरात, ये सदक़ात ख़ास तौर पे अपने इस वक्त में ज़रूर दें अपने लिए। उस नेगेटिविटी को, ये वक्त नेगेटिविटी को दूर करना, और अपनी डायरेक्शन, और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं अक्टूबर से एक बात मुसलसल कहती चली जा रही हूँ। ये वो वक्त है जहाँ पे आपके अच्छे किए हुए कर्म आपके सामने आएंगे, बुरे किए हुए, जिसने जो कुछ किया होता है वो ज़रूर सामने आते हैं, और आप उस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में भी। दूसरों की चीज़ों को तो है, कहते हैं ना, दूसरा जो भी कर रहा होता है वो उसके मामलात होते हैं, लेकिन ये वो वक्त है आपको उसके अच्छे मामलात ज़रूर मिल रहे होंगे। सो एनी हाउ, ये आपको अब जो अपने लिए जो छोटे मोटे जो भी आपके साथ 19-20 हुई होती है, उसको आपने क्लिनज आउट करना है, क्लिनजिंग करनी है अपने लिए, सेल्फ क्लिनजिंग। एक तो सदक़ात देने हैं, दूसरा अगर किसी को ज़रूरत है मदद की, कुछ भी, उसके हवाले से, उसकी औलाद के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से, आपने उसकी ज़रूर रहनुमाई करनी है, मदद करनी है। फाइनेंशियली कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, आप उसको पढ़ा सकते हैं, खुद पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। और एजुकेट करना समटाइम्स पढ़ाई की मद में नहीं होता है कि आप उसको, यानी कि कोई सबक दे रहे हैं, कुछ भी। समटाइम्स लेसन्स ऑफ लाइफ होते हैं। ये बड़ी डेप्थ वाली बात मैं कर रही हूँ, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियोस तो ज़रूर कर जाइएगा। समटाइम्स अगला समझना नहीं चाह रहा होता, समटाइम्स अगला समझना चाह रहा होता, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दीजिएगा। ये समझ लीजिए आपके लिए रेमेडी है। एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को औलाद की तरफ से कोई प्रॉब्लम है और आप समझते हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए समझ लीजिए कि एक टिप है, आपकी हीलिंग है, और ये आपको, ये एक्चुअली जितनी भी मैं इस वक्त हीलिंग्स बता रही हूँ ना, ये अगर आप लोग करेंगे ना, आप लोग लाइट फील करेंगे। ये आप लोग की क्लिनजिंग है। और इस वक्त आपको खुद भी अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी, औलाद की तरफ से कोई खुशी, आप अपने बच्चों की कोई अगर हेल्प करना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मामलात, क्योंकि आपकी फैमिली में इज़ाफ़ा होगा, यानी कि आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी को लेकर आना चाहते हैं, ये वक्त एक्सीलेंट है। अल्लाह ताला आपकी मदद भी फरमाएगा। सिर्फ़ अपनी नीयतों को ठीक करना है यहाँ पे, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कुछ ऐसी बातें इस वक़्त आपको कर रही हूँ जिसके लॉजिक्स कुछ लोगों को बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगे, कुछ लोगों को शायद थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, मगर आएँगे। ये वो वक़्त है जो कि आपकी डायरेक्शंस को आहिस्ता-आहिस्ता ठीक करेगा। एनी हाउ जी, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग यहाँ पे रिश्ते ना ज़रा
ऊपर नीचे होंगे, जिसको कहते हैं टूटना, ख़त्म होना या डुअलनेस आना रिश्तों में। उसके लिए बराए मेहरबानी अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करिएगा। आप लोगों को ये वक्त समझ आ जाएगी कि मुझे अगर खुदा न खास्ता एज पॉइंट पे रिश्ते पहुँचे हुए, ख़त्म होने हैं, नहीं ख़त्म होने हैं, यहाँ पे आपको कंक्लूजन्स ज़रूर मिल जाएंगे। रश मत कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव हैं, रिश्ते ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे रश मत कीजिएगा। आप उलझन में ना आ जाएं, बाद में रिग्रेट्स की तरफ ना जाएं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपको किस तरह से रहनुमाई देते हैं। ओके जी, सबसे पहले ओके, किसी और क्या है, आप बहुत अरसे से किसी सोच में, किसी चीज़ में, या कहते हैं ना फील लाइक एन ओल्ड सोल, जो भी आपकी एज है, जिस तरह से लेज़ीपन कह लीजिए, ओल्ड सोल कह लीजिए, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप बहुत देर से क्या है मुब्तला हुए हुए थे। मगर इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक देखती हूँ, अपनी सेल्फ वर्थ में आना कहती हूँ, या बहुत सी लोगों की नेगेटिव एनर्जी से निकलना, बातों से निकलें, अपनी सेल्फ वर्थ का आपको पता चला है। किसी चीज़ में आपको बार बार या तो कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है या आपको रिजेक्शन महसूस हो रही है। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग यू आर फीलिंग, आपको ऐसी चीज़ महसूस हो रही है। या आप 4 लोगों का ग्रुप है और उसमें आपको अपना बहुत मुनफरिद लगता है, आप अपने आप को मिसफिट सा फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं शायद मिसफिट हूँ। आप शायद कोई बहुत अकेले में काम करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क अलोन। और या आप अपने बॉस के साथ बहुत मिसफिट सा फील करते हैं, यू आर द बॉस बाय योरसेल्फ, आपके अंदर बहुत बॉसी नेचर है, कुछ ऐसा भी है। और फिर मैं आपको आपके अपने बच्चों के साथ में भी, आप अपने फादर के साथ कभी आपका कोई बहुत इख्तलाफ रहे हैं, शायद वो बहुत बॉसी नेचर, आपकी भी नेचर शायद उससे उनसे मिलती जुलती है, पर शायद इख्तलाफ है, स्टिल इख्तलाफ है। अच्छा जी, आपको अपने बच्चों के साथ, या मे बी योर फादर, और आप अपने बच्चे के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है। अपनी सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिए, या आपको अपने कोई ट्रीटमेंट्स आएंगे, ट्रीटमेंट भी आपके यहाँ पे कहते हैं ना, जो भी आप इससे पहले ट्रीटमेंट करते रहे हैं, या ट्रीटमेंट की डायरेक्शन ठीक कीजिए। इन अदर वर्ड्स, आपको यू नीड अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई ऐसी चीज़ आएगी, इट्स अबाउट मे बी योर क्या से कहते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, स्लीप डिसऑर्डर है, समथिंग लाइक दैट। आपकी कोई नींद वींद कुछ टाइप की चीज़ पूरी नहीं होती है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, कोई फॉरगिवनेस, कोई ऐसी चीज़ कोई चाहेगा, या जो आपको कहते हैं ना, जो आप जिनके साथ मिलके काम करें, जो भी है, जिस तरफ से आपको रिजेक्शन आती रही है, वट एवर जो भी होता आ रहा है, उधर से आपको कोई फॉरगिवनेस वाला कोई मैसेज, कोई ऐसी पैगाम कुछ आएगा, या आपकी कुछ सुलह होगी किसी के साथ। और इट इज़ अप टू यू, आप सुलह करते हैं नहीं करते, क्योंकि डाउट्स का समंदर जो है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड आपको ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आई हैव बीन डिच्ड, मुझे डिच किया जाता है, और कुछ इस टाइप की कहानी जो है ना, वो ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही होती चली जा रही है। ओके जी, आपको थोड़ा सा अपनी वेल बीइंग पे काम करने की ज़रूरत है। शायद इस वक्त आप अपनी वेल बीइंग पे ही काम करने पे कुछ ज़्यादा फोकस्ड हैं, और मैं आपको इस वक्त हैप्पी मूड में देखती हूँ। अब आप सेल्फ हैप्पीनेस पे शायद ज़्यादा इस वक्त फोकस है। यू डोंट केयर अबाउट अदर्स, कोई क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, यू डोंट केयर एनीमोर। शायद आप अपने अंदर खुश हैं, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स। मे बी थोड़े से, इसको मैं सेल्फिशनेस भी कह सकती हूँ, सेल्फ केयर भी कह सकती हूँ, अगर उसको पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो। थोड़ा सा शायद ऐसी वाली फीलिंग इस वक्त ज़्यादा आई हुई है। येस, गुड लक इज़ देयर विद यू, या आप किसी को इस वक्त अपनी गुड लक समझते हैं, समटाइम्स आप अपने आप को अपनी गुड लक समझते हैं। फॉरगिवनेस वाली नेचर रखें, आपको बहुत सी चीज़ों के क्लोजर्स वगैरह मिलेंगे। और आप इस वक्त अपनी क्या है, आप अपने ब्यूटी कॉन्शियस कभी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और या आप एकदम से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं जैसा दिखता हूँ, मैं यहाँ जैसी दिखती हूँ, आई एम हैप्पी इन माई सेल्फ। समटाइम्स यू केयर अबाउट योर सेल्फ लॉट, एंड समटाइम्स यू जस्ट गिव अप। ठीक है, एक दिन आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, या बहुत केयर करते हैं, और उसके बाद इजी मूड, बस ठीक है, जैसे है वैसे ही उठे, वैसे ही निकल गए, कुछ ऐसी वाली फीलिंग
यानी कि यू आर जस्ट बीइंग लेज़ी, ठीक है, जैसे हैं जिस हालत में है बस ठीक है, एकदम से आपको कुछ होता है। और डोंट आप अपने आप को लिमिट ना किया करें। और अगर आपको लोग बहुत डिफरेंट समझते हैं, दूसरा शख्स आपको बहुत डिफरेंट समझता है तो दैट इज़ ओके। और थोड़ा सा चेंज लेकर आना है आपको अपनी तो इसी रूटीन में। आई थिंक यू नीड चेंज इन योर, आप सोचते भी हैं लेकिन आप लेकर नहीं आते हैं वो स्टब, यानी कि आप स्टबर्न हो जाते हैं, एकदम से स्टबर्न होए हुए हैं। और आजकल आप, मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा है, बट डेफिनेटली चेंज आएगा। और आपकी जो भी कोई मोहब्बत वाला मामला चल रहा है, इट सीम्स इसमें कोई यूनियन आएगी और आप सोचते भी हैं कि अब आ जाना चाहिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या होगा? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, ओके। आप अपने ऊपर ना मेहरबान भी हैं, प्यार भी करते हैं। सेल्फ लव, मैंने जैसा कहा ना, ये देयर इज समथिंग अबाउट सेल्फ लव, बीइंग काइंड विद योरसेल्फ, अपने साथ मोहब्बत, मेहरबानी, प्यार, मोहब्बत, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और समटाइम्स इसको हम कहते हैं कि हीलिंग, सेल्फ केयर, मोहब्बत, इन सब चीज़ों की थोड़ा सा अपने पर तवज्जो दें। अपनी ड्रेसिंग, अपने सेल्फ ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन की, टेक केयर करने की, इन सब चीज़ों की ज़्यादा लेज़ीनेस से शायद निकलने की थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सी चीज़ों को यस यू डू ग्रेसफुली, मगर अपने ऊपर थोड़ा सा, इसको कहते हैं सेल्फ केयर। फिर से भी बात करूँगी, सेल्फ केयर, सेल्फ लव की शायद इस वक्त ज़्यादा, या सेल्फ अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब वो भी सिर्फ एक होना चाहिए माइंड में, सिर्फ एक सवाल। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, आप उसके लिए लेंगे अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। सिर्फ इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स, मैसेजेस, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। दुआओं के लिए बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।